गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट वेन एवर यू वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आपका टाइम चल रहा हो, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो, तो हम लोग लाए हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नोविंग आवर नंबर, अपनी संख्याओं की जानकारी का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। पहले वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड नंबर नेम ये सब किया था। अब सेकंड लेक्चर में हम लोग जानेंगे एस्टिमेशन क्या होता है, राउंड ऑफ क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है एंड हाउ टू राइट रोमन न्यूमरल्स के रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। इस लेक्चर में हम लोग यही बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। ये एस्टिमेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी के पार्टी में गए, ठीक है। जैसे आप किसी पार्टी में गए, ठीक है, और आपके साथ आपका छोटा भाई गया, छोटा भाई गया आपके साथ। तो उसने पूछा भैया बताइए, घर आके पूछा कि भैया बताइए कि पार्टी में कितने लोग आए थे। क्या आप एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो आपने उससे कह दिया कि करीब 200 200-300 लोग आए थे पार्टी में, करीब 200-300 लोग आए थे। तो आपके छोटे भाई ने आपसे पूछा कि भाई 200-300 क्या है, मतलब वो 200 माने, वो 200 माने या 300 माने। छोटे भैया ने कहा कि हम 200 माने या 300 माने। तो भैया ने कहा कि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एस्टिमेशन। तो देखिए एस्टिमेशन, फिर भैया ने कहा कि इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, छोटे भाई ने कहा। तो एस्टिमेशन का मतलब कि जो भैया बता रहे थे कि 200-300 लोग हैं, तो 200-300 का मतलब है भैया कहना चाह रहे हैं अप्रॉक्स, अप्रॉक्स 200 लोग, इतने लोग हैं। अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग, लगभग 200 लोग, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू भैया को नहीं पता है। अरे कितने लोग आए होंगे शादी या पार्टी में, तो एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ भैया बता पाएंगे। एक अप्रॉक्स, एक लगभग, एक कुछ करीब वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन, इसी को बोलते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन से क्या होता है कि बहुत, मतलब जैसे पार्टी के भी हम लोग लें तो उसकी एग्जैक्ट कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते तो हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो उसी को मतलब एस्टिमेशन हम लोग बोलते हैं। तो एस्टिमेशन इसी को बोलते हैं। जैसे आपकी सिटी में मान लीजिए रहते होंगे लोग, आपकी सिटी में मान लीजिए एग्जैक्ट 2,60,000 लोग रहते होंगे, ठीक है। इतने लोग रहते होंगे आपकी सिटी में, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू मान लीजिए ये एग्जैक्ट इतने ही लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि एग्जैक्ट इतने ही लोग रहते हैं? आप तो नहीं बता पाएंगे। आप एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने कह दिया 2 लाख लोग रहते हैं हमारी सिटी में, हमारी सिटी में 2 लाख लोग रहते हैं, तो ये तो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू हुई, ठीक है। तो बस यही है एस्टिमेशन। अब देखिए ये एस्टिमेशन है। अब इसी की मदद से हम लोग पढ़ते हैं कि राउंड ऑफ क्या होता है, कि राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ भी कुछ नहीं यही होता है। देखिए एस्टिमेशन के तरीके होता है, राउंड ऑफ सब यही होता है। देखिए राउंड ऑफ, राउंड ऑफ क्या होता है, कुछ नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा कि इस मार्कर की लेंथ बताइए, इस मार्कर की लेंथ बताइए। तो मान लीजिए इस मार्कर की लेंथ जब आपने मेज़र की, नापी या मापी, तो कितनी आई? मान लीजिए इस मार्कर की आई लेंथ, ये आई, ठीक है, 9.88 सेंटीमीटर, ये आई इस मार्कर की लेंथ, ठीक है। इस मार्कर की लेंथ ये आई। तो आपने इसको क्या लिख दिया, अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। तो 10 सेंटीमीटर इसको अप्रॉक्स लिख दिया आपने। तो इसी को बस राउंड ऑफ बोलते हैं, इसी को राउंड ऑफ बोलते हैं हम लोग,
इसी को राउंड ऑफ बोलते हैं। अब जैसे ये आपकी बुक्स में क्वेश्चन लिखे रहते होंगे, राउंड ऑफ फॉलोइंग नियरेस्ट टेंस या फिर 100, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, टेंस, 100 या फिर 1000, ठीक है। और क्वेश्चन ये लिखे रहते होंगे 280, 34, 290। तो इनको हमें राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस हमें इन्हें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे अभी हमने बताया। तो 28 को हम लोग नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको तो हम लोग 28 को, जैसे मान लीजिए इस मार्कर की लेंथ आपने मेजर की 28 सेंटीमीटर, आपको एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू बतानी है, मतलब बतानी है अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। ये थोड़ी सी लेंथी वैल्यू होगी मान लीजिए, ठीक है। तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या राउंड ऑफ कर सकते हैं, नियरेस्ट टेंस, मतलब टेंस के नियर एकदम पास में, ठीक है। तो 28 को हम लोग ये लिख सकते हैं 30, क्योंकि ये 30 के ज़्यादा नियर है, देखिए 30 नंबर ज़्यादा पास है ना ये, तो इसको हम लोग 30 लिख दिया 28। अब इसको कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 20 भी लिख सकते हैं, देखिए 20 नहीं लिख सकते हैं, 20 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 8 नंबर 2 नंबर देखते हैं हम लोग कि कौन ज़्यादा नंबर सबसे ज़्यादा पास है, तो 28 30 के ज़्यादा पास था, 2 नंबर का केवल डिस्टेंस था। अगर 20 पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे 8 पीछे जाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी, ये 30 आंसर सही होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 34 है ये किसके ज़्यादा नियर है, 40 के ज़्यादा नियर है या फिर 30 के ज़्यादा नियर है, बताइए। 30 के ज़्यादा नियर है ये भी। अभी 29 किसके ज़्यादा नियर है, ये भी 30 के ज़्यादा नियर है, ये तीनों आंसर ये हो गए। तो ये होता है राउंड ऑफ। चलिए तो यहाँ पे हमने टेंस एग्जाम्पल लिया, 1 2 100 के भी एग्जाम्पल ले लें। जैसे आपसे बोल देंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, पहले टेंस का हो गया, 100 का हो जाएगा, और सेकेंड तो इसको हम लोग क्या राउंड ऑफ करेंगे बताइए। देखिए 200 से हमें कोई दिक्कत नहीं, 200 ऐसे लिख दिया हमने, नहीं सॉरी 289 को हम लोग राउंड ऑफ करना है। तो देखिए ये 89 किस 289 किसके ज़्यादा, किस 100 के ज़्यादा सबसे ज़्यादा नियर है, हम लोग 200 जाएंगे या फिर 300 जाएंगे, बताइए। 200 जाएंगे तो 89 हमें पीछे जाना पड़ेगा, अगर 300 हम लोग जाते हैं तो हम लोग को केवल 11 नंबर ही, देखिए यहाँ से जो 300 है वो कितने नियर है, केवल 11 नंबर ही, तो यहाँ पर 3 दूर है। अब जब आप यहाँ पे 11 प्लस करेंगे तो देखिए 300 नहीं हो जाएगा, ये 300 हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे इसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू होगी वो 300 होगी, 300 होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 300। अब इसको हम लोग को राउंड ऑफ करना है 256 को, तो बताइए किस 100 के ज़्यादा नियर है ये, 256 लिखा हुआ है, 256, ठीक है 256 है, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम लोग 250 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 560 है, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, 560 ना लेके चलिए 564 68 ले लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 600 लिख सकते हैं, यही होता है राउंड ऑफ, बस हो गया राउंड ऑफ, और क्या।
और यहाँ पे कोई वैल्यू आपको नियरेस्ट टेंस 100, जो नंबर ज़्यादा नियर हो, जो नंबर टेंस या फिर 100 या फिर 1000 के ज़्यादा नियर हो, उसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, उसको चूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन हो गया, राउंड ऑफ हो गया, एस्टिमेशन। अप्रॉक्सीमेशन भी यही होता है, अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स मीन्स होता है लगभग, जो अप्रॉक्स मीन्स होता है, अप्रॉक्स मीन्स होता है लगभग, अप्रॉक्स मीन्स होता है लगभग, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, अब एक जो होता है क्लास 6 के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यूज ऑफ ब्रैकेट्स। यूज ऑफ ब्रैकेट एक छोटा सा टॉपिक है। सॉल्व फाइंड सॉल्व नहीं, फाइंड वैल्यू यूजेस ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज करके दिया होता है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास ये 7 + 8 ब्रैकेट में इनटू लिखा हुआ है 20। तो ये बताना है हमें, ये आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये बताना है क्या होता है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, सबसे पहले इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। जो नंबर प्लस हो रहे हो, जिन नंबरों के बीच प्लस का साइन हो, इन दो नंबरों के बीच प्लस का साइन है, तो इनको सबसे पहले प्लस कर देंगे। देखिए इनको प्लस करने का आंसर आएगा, ये आएगा 15, ठीक है। और 15 में 20 का प्लस कर देंगे, 20 इंटू में मतलब मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो 50 × 20 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे, ये हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका 300। ये यूज ऑफ ब्रैकेट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 300। देख लीजिए जल्दी से, इसका आंसर होगा 300। चलिए अब और समझे देख लीजिए। देखिए और ये जैसे कि लिखा हुआ है हमारे पास 108 एंड मल्टीप्लाई 105, और आपसे कहा कि इसको सॉल्व करिए यूजेस ऑफ ब्रैकेट। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट्स का यूज करके। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ब्रैकेट्स का यूज करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 108 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए बताइए, 108 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। 108 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 100 + 8 लिख सकते हैं। चलिए रुकिए, ऊपर का इरेज कर दें, फिर करें, 2 मिनट। 108 मल्टीप्लाई 105 बाय यूजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट्स का यूज करके हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 108 को क्या लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 108 को क्या लिख सकते हैं, 108 को हम लोग 100 + 8 लिख सकते हैं। पहले ब्रैकेट में ये हो गया, ठीक, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है,
बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। देखिए लगाया मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अब 105 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से देखिए, 105 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 105 को क्या हम लोग 100 + 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए 100 + 5 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले इस नंबर को उठाइए, 100 है, 100 का मल्टीप्लाई इससे करें, 100 लिया, 100 का मल्टीप्लाई 100 से किया, फिर प्लस का, देखिए प्लस लगा हुआ है, फिर प्लस का सिंबल लगाइए, प्लस का सिंबल लगाया, फिर इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर का मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई 100 किया, फिर प्लस लगाया, ठीक है, प्लस लगाया, फिर 100 का मल्टीप्लाई करें 5 में, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करें 5 में, देखिए 100 × 5 प्लस, ठीक है। अब इस नंबर को उठाइए, 100 का काम हो गया, पहले 100 को लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 100 को लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 8 को लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक, फिर प्लस लगाया, 8 को लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, फिर 8 को लिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 का मल्टीप्लाई 5 से किया, प्लस लगा के 8 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है हमें, देखिए 100 × 100 आप कर लेंगे कॉपी में, हम जानते हैं क्या होगा, 10,000, 100 × 10,000 प्लस 100 5 सा 500 प्लस 100 × 100 8 सा 800 प्लस 8 5 सा 40, बस आखिरी में सबको ऐड कर लेना है, 10,500 इन सबको ऐड कर लेना। देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10,500 प्लस 8,040, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1340, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 1,01,000 ये आंसर होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर और करें, चलिए जल्दी से नोट कर लिया, मिटा रहे हैं, चलिए मिटा दे रहे हैं, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लें जल्दी से। ये और 104, चलिए जल्दी करिए, एक बार पॉज करिए, ट्राई करिए जल्दी से, फिर हम करेंगे, जल्दी से पॉज करिए, इनको ब्रैकेट्स का यूज़ करके सॉल्व करना है, यूजिंग ऑफ ब्रैकेट्स का यूज़ करके सॉल्व करिए, जल्दी करिए, चलिए जल्दी करिए, कर लिया। चलिए अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले 109 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 9 लिख सकते हैं,
और बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। अब 104 को क्या लिख सकते हैं लोग, देखिए 104 को 100 + 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब इस 100 का मल्टीप्लाई पहले इस 100 में करेंगे, देखिए जल्दी से, इस 100 का मल्टीप्लाई इस 100 में करेंगे, प्लस इस 100 का मल्टीप्लाई फिर इस 4 में करेंगे, प्लस पहले इसका मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इसका इस 100 का मल्टीप्लाई इस 4 में किया, समझिए। मतलब पहले इस नंबर को उठाइए, इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, प्लस लगा के बीच में, फिर इस नंबर को उठाया हमने 9 × 100, 9 × 100, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, फिर बीच में प्लस, फिर 9 का 4 में, 9 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 9 × 4, समझ गए। पहले इसका मल्टीप्लाई इस 100 में, फिर इसका मल्टीप्लाई प्लस इस 4 में, 4 का मल्टीप्लाई तो कराया नहीं, 2 मिनट, 4 में मल्टीप्लाई होगा, पहले इस 100 का मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी 100 का मल्टीप्लाई इस 4 में, ठीक है, फिर प्लस, फिर 9 का मल्टीप्लाई 100 में, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 4 में, बस अब सॉल्व कर लेना है आपको। 100 × 100 10,000, ठीक है, प्लस 100 4 × 400, प्लस 100 9 × 900, प्लस 9 4 × 36, 36, ठीक है। इनको प्लस कर लीजिए जल्दी से, चलिए प्लस कर लेते हैं, जल्दी से आइए, जल्दी से प्लस कर लीजिए इन लोगों को, चलिए जल्दी से, खुद से करिए, चलिए हो गया। तो आंसर आया है आपका 11,336, ठीक है, ये आंसर आया आपका, ठीक है, ये है आंसर आपका। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया, रेस कर दें। चलिए अब हम एक आपका होमवर्क देते हैं, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। एक होमवर्क दे देते हैं आपको, होमवर्क SW 2 दे देते हैं, 2, चलिए SW, ठीक है। देखिए ये एक तो ये और एक तो ये यूजेस ऑफ ब्रैकेट्स का यूज करके आपको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स का यूज करके आपको करना है। और सेकंड ये सारे ब्रैकेट्स के यूज करके आप करने हैं, ठीक है। दो चलिए एक और ले लीजिए, चलिए सारे होमवर्क में करने हैं आपको। यूजेज ऑफ ब्रैकेट्स, चलिए इनको नोट कर लीजिए, ये एंड ये सब आपको एल्जेब्रा करने हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको आपको ट्राई करना है खुद से। चलिए कर लिया, इरेज करते हैं, चलिए इरेज करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स की रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना एस्टिमेशन क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, राउंड ऑफ क्या होता है, और हम लोग ने जाना हाउ टू सॉल्व द यूजेस ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स की मदद से कैसे सॉल्व करें टू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और खेलते रहें।